दोस्तों एक और रोड ट्रिप लेकर आया हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक रोड ट्रिप है। हम जा रहे हैं अहमदाबाद से महाराष्ट्र। बहुत गर्मी है, दोपहर के 2:30 बजे निकल रहे हैं बिकॉज प्लानिंग फिक्स नहीं था, सुबह निकलना था। रात को लेट ना सोए तो सुबह की जगह दोपहर को 2:30 बजे निकल रहे हैं। हम अहमदाबाद के सरखेज विस्तार से निकल रहे हैं और माथेरान जाने के लिए सोचा है, क्योंकि सापुतारा घूम चुके हैं, माउंट आबू घूम चुके, तो कोई नया हिल स्टेशन घूमा जाए। तो माथेरान नहीं गए हैं तो माथेरान जाएंगे। यहाँ 2:30 बजे हैं, रात तक 11-12 बजे तक कहीं पर गाड़ी रोकेंगे और फिर सोएंगे और सुबह हम माथेरान की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी अहमदाबाद छोड़ रहे हैं हम। तो ट्रिप जो है वो फैमिली के साथ होने वाली है। हम हमारी तरह हर बार की तरह मैं, मेरी वाइफ आइमा, दोनों बच्चे, हम 4 लोग जो है ट्रिप कर रहे हैं। बच्चे पीछे हैं और हम लोग आगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी को और मज़े देते। पहले सबसे पहले गाड़ी में बिल्कुल भी तेल नहीं है, तो पहले पेट्रोल भरवाएंगे और गाड़ी में एयर भरवाएंगे और उसके बाद चलेंगे। गाड़ी ऑलरेडी दोस्तों सर्विस हो चुकी है 1500 किलोमीटर पहले ही, तो सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है और गाड़ी अप टू डेट है। सारे कूलेंट वगैरह सब कुछ जो है वो ज़्यादा परफेक्ट ही है, तो कोई टेंशन है नहीं। अभी दोस्तों हम अंबर टावर के पास पहुँचे हैं। देखिए अंबर टावर के पास जो है ये ब्रिज का काम बड़ी ही तेज़ रफ्तार से चल रहा है। पिछले 2 महीने में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है यहाँ पर और 2.5 साल का इसका प्रोजेक्शन है। मतलब 2028 की शुरुआत में ये ब्रिज बन के तैयार होगा, ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। ये नारोल तक चलेगा ब्रिज। तो जब भी आप सौराष्ट्र वगैरह से आएंगे तो आने वाले सालों में यहाँ से सीधा आप निकलते हुए नारोल होते हुए CTM की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब पेट्रोल पंप आएगा आगे HP का, वहाँ पर हम भरवाएंगे पेट्रोल। अब दोस्तों ये CNG में देखिए कितनी लंबी लाइन है। अपनी गाड़ी पेट्रोल है, इसीलिए मैं 2 पैसे बचाने के चक्कर में मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब भी गाड़ी या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आज भी इंडिया में CNG वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको हर जगह लाइन लगी रहती है। जब पेट्रोल में लाइन है, देखिए 2 गाड़ी मेरे से आगे है, यहाँ पर 2 व्हीलर में कितनी भीड़ है। तो हम CNG अगर ले लेंगे तो उसमें कितना होगा, और इलेक्ट्रिक में तो हम सोच सकते हैं कि 45 मिनट जो है उसको रिफ्यूल करने में। तो अभी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको स्टेबलाइज होने के बाद ही हमें वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि गाड़ी निकालते वक्त सोचना ना पड़े। जैसे आज हमने सोचा नहीं और तुरंत ही निकल पड़ा। पहले फुल टैंक करवाएंगे और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और हवा भी टायरों में कम है तो वो भी फील करवाई जाएगी। अब दोस्तों देखिए 270 किलोमीटर के लिए तेल डलवा दिया मैंने। 2:46 हो रही है और हम हमारी जो एक ट्रिप है उसको रीसेट कर देते हैं, A वाली को, ठीक है, ताकि हमें अंदाजा रहे। B वाली जो है सर्विस करवाई थी वो लिखा हुआ था, मतलब अभी तक सर्विस के बाद 2000 किलोमीटर चल चुकी है। अब A को हमने रीसेट कर दिया पेट्रोल। दोस्तों नारोल होते हुए हम एक्सप्रेस वे होते हुए महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिटर्न में अगर हुआ तो सापुतारा भी रहेंगे। अभी 3 दिन का हम ट्रिप का प्लान सोच रहे हैं। और बुलेट ट्रेन के भी पिलर जो है काफ़ी अच्छे से खड़े हो चुके हैं और बुलेट ट्रेन का काम भी बताया जा रहा है कि 60-70% ख़त्म हो चुका है, 30% जितना ही बाकी है। मैंने एक अपडेट भी दी थी, आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, साबरमती में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वहां पर। तो अभी बस हम एक्सप्रेसवे CTM पहुंचने ही वाले हैं, फिर वहां से एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे। अभी घर से निकले हुए हमें एग्जैक्टली 45 मिनट जैसा होने आया है, 40 मिनट हो चुके हैं। सो वी आर एट अहमदाबाद वडोदरा दूरगति मार्ग, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1। भारत सरकार द्वारा बनाया गया पहला एक्सप्रेसवे है और राज्य सरकार के पहला एक्सप्रेसवे दोस्तों पुणे मुंबई बन चुका था, लेकिन भारत का दूसरा एक्सप्रेसवे है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया ये पहला है। दोस्तों चलते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है, शाम के 4 बज रहे हैं और 80 किलोमीटर हमने काट लिया है। अभी वडोदरा आने वाला है, वडोदरा का स्टॉप आएगा, वहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, हम सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही कनेक्ट कर लेंगे। और मोमू थोड़ी देर सोया था, आधा पौना घंटा, और उठ चुका है। और अलीज़ा जो है वो भी सो रही है अभी, और मेम साहब जो हैं अभी कुछ खा रहे हैं। तो बस अभी यही अपडेट है। हाईवे बहुत अच्छा है, देखिए आप थोड़ा सा हाईवे में आपको दिखा रहा हूँ। तो हाईवे काफ़ी अच्छा है और दिन में इतनी भीड़ नहीं रहती, लेकिन रात में ये हाईवे काफ़ी बिजी हो जाता है, क्योंकि मैं कई बार नाइट ड्राइव करते हुए इस पर आ चुका हूँ, ठीक है। इसको भी 6 लेन अगर कर दे तो बेटर ही रहेगा। चलिए अब आगे की अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में, जब हम स्टॉप को क्रॉस करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए ये रेस्ट पॉइंट आ गया, यहाँ पर आपको रेस्ट करना है तो कर सकते हैं। हम यहाँ रेस्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ जगदीश का रेस्ट है तो आप यहाँ पर खाना पीना नाश्ता कर सकते हैं, फ्रेश सुसु पोटी कर सकते हैं और अपना पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। तो हमारा सब कुछ
फ्रेश इनफ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 घंटा ही ड्राइव किया हुआ, तो हम सीधा निकल जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर। तो यहाँ पर स्टॉप खास है, अगर आप लेना चाहें तो। फिर इसके आगे है स्टॉप, जगदीश का ही स्टॉप है, लेकिन वो आएगा तकरीबन 30 किलोमीटर बाद। तो ये स्टॉप आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ से अब जल्दी ही आपको दिल्ली का एक्सप्रेसवे खुल जाएगा, या खुल चुका है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये दिल्ली के लिए है, गलती से यहाँ से मत मुड़ जाइएगा। यहाँ से अब खोल दिया गया है, खुशखबरी है। देखिए पहले ये खुला हुआ नहीं था, लेकिन अभी टोल नहीं ले रहे हैं, मतलब दिल्ली की साइड जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया है, और मुंबई के लिए आगे से है। ठीक है, मुंबई से दिल्ली का पहले आएगा, उसके बाद मुंबई आएगा। अब जो आएगा लेफ्ट वो हम लेंगे, वो मुंबई की तरफ सीधा जाएंगे तो वडोदरा निकल जाएंगे, और ये मुंबई के लिए हमें। ठीक है, ये देखिए भरूच लिखा हुआ है यहाँ से लेफ्ट में। तो अब सीधा यही कंक्रीट का एक्सप्रेसवे आएगा भरूच सूरत जाने के लिए। अभी इसको खुलने के लिए, कम्प्लीटली मुंबई तक खुलने के लिए इसको तकरीबन 2028 तक का समय चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है 2028 में ही ये ऑपरेट होगा, या 2027 की मिड में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा काम जो है गुजरात बॉर्डर के पास बाकी है। गुजरात की बॉर्डर के आसपास से बहुत ही काम बाकी है, वहाँ 20-25% ही काम हुआ है, 75% काम बाकी है। तो 1.5-2 साल तो पक्के गिन के ही चलना होगा। हमारा दूसरा टोल आ गया है। ठीक है, और ये बुलेट ट्रेन आपको कभी कभी यहाँ से निकलते हुए दिखेगी। ये देखिए लेफ्ट साइड से भी देख लीजिए। तो काफ़ी पिलर का काम हो चुका है। अब हमें आगे कई बार ये क्रॉस करते हुए मिलेगी, बिकॉज भरूच में भी इसका स्टेशन है, सूरत में भी है, नवसारी में भी है, तो ये कई बार आपको मिलेगी। अब जो पहली बार निकल रहे हैं उन लोगों को बता दूं, इस हाईवे की महत्तम स्पीड 120 है कार के लिए, क्योंकि ये 8 लेन का हाईवे है, 4 लेन इस साइड, 4 लेन उस साइड। दोस्तों चलते हुए 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में 125 किलोमीटर अभी तक हमने कवर किया है। और अब ये भरूच का एक्सप्रेसवे जो है उस पर पहला रेस्ट पॉइंट आया है, तकरीबन 15-20 किलोमीटर के अंदर आ जाता है ये रेस्ट पॉइंट। यहाँ पे भी पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी जगदीश का ही सारे हैं। इस हाईवे पे जितने भी आपको मिलेंगे, अब जगदीश ने सारे ले लिए हैं, तो जगदीश का ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक फूड मॉल भी बना हुआ है अंदर, तो बहुत सारे दूसरे मॉल भी है, मतलब हैं, बहुत सारे फूड कार्ट हैं। अभी मैकडोनल्ड भी आ चुका है, पिज़्ज़ा हट भी आ चुका है, KFC भी आ चुका है। इसके अंदर काठियावाड़ी गाठिया फाफड़ा आपको खाना है ऐसा कुछ तो भी है, और बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, निकल रहे हैं। आपको अगर यहाँ रिफ्यूल करवाना है गाड़ी को और थोड़ा खाना पीना खाना है तो यहाँ आप रुक सकते हैं। बड़ौदा वाला स्किप करते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, बड़ौदा वाले से ये बेटर है, तो यहाँ रुकने का रिकमेंड करूँगा। अगर गाड़ी में पूरा तेल है तो यहाँ आकर आप रुकिएगा। अब दोस्तों 2:30 बजे चले थे, 5 बज रहे हैं, 175 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट साइड जो है ना, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी इसी के साथ साथ चल रहा है, और पिलर के ऊपर सारे जो है वो रख दिए गए हैं। पता नहीं पटरी लगाई है कि नहीं, आई थिंक पटरी नहीं लगी होगी, लेकिन आप कह सकते हैं पिलर का काम और उसके ऊपर जो गडर लगाने का काम है वो हो चुका है। और 5 बज रहे हैं, 175 किलोमीटर, तीसरा रेस्ट पॉइंट आ रहा है। पीछे भी एक रेस्ट पॉइंट गया जहां हम खड़े नहीं रहे, दूसरा एक और रेस्ट पॉइंट आया था, वो भी बड़ा था, वहाँ पेट्रोल पंप था। ये तीसरा है, इधर शायद पेट्रोल नहीं, इधर वॉशरूम बाथरूम है, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पर, शायद पंचर वाला भी होगा। यहाँ पर छोटा सा एक नाश्ता करने का सेंटर भी, दुकान वगैरह भी है। तो ये तीसरा सा छोटा एक पॉइंट है। तो अभी थोड़ी देर में वापस मैं अपडेट देता हूँ। जैसे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ते हैं तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। भरूच से एग्जिट नहीं लेना है, भरूच से थोड़ा आगे जाके हम एग्जिट लेंगे, जहाँ हम सीधा नवसारी की तरफ निकलेंगे। भरूच के लिए यहाँ से आप एग्जिट ले लेंगे, लेकिन अभी आगे का यहाँ पर खुल चुका है, थोड़ा सा नर्मदा के ऊपर वाला जो ब्रिज है वो भी खुल चुका है, तो हम सीधा ही जाएंगे। और जहाँ से पुन विलेज, शायद पुन विलेज से पहले मैं सूरत जा चुका हूँ तो वहाँ एग्जिट था, पता नहीं इससे आगे खुला है या नहीं खुला है। तो पुन विलेज से एग्जिट लेके हम नवसारी की तरफ निकलेंगे। अब दोस्तों ये देखिए ब्रिज खुल चुका है, और बहुत ही ब्यूटीफुल केबल ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज के बाद ही हमें एग्जिट लेना होगा। ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। और लेफ्ट साइड अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो यहाँ पर इसके ऊपर आधा काम हुआ है बुलेट ट्रेन के पिलर का, बाकी आधा काम बाकी है, आधा चल रहा है, बाकी पूरी तरीके से गटर रख दिए गए हैं। अभी मैं लेफ्ट साइड देख पा रहा हूँ, आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो दोस्तों शायद ये पुन विलेज वाला तो एग्जिट चला गया, क्योंकि ये 5वां जो है, लगभग 4था जो है यहाँ का रेस्ट एरिया आ रहा है। और हमने 200 किलोमीटर भी काट लिया, अभी हमें 3 घंटे चलते हुए भी हो जाएंगे। लेकिन ये पेज पे काम अभी बहुत चालू है।
रोड बनी है उसको वापस तोड़ा है और फिर से बना रहे हैं, तो काफ़ी वर्क है जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पर। और देखेंगे आपके स्पीड लिमिट भी लिखी हुई है कि 80 किलोमीटर्स कर दी गई है, क्योंकि अभी काम चल रहा है इसलिए 80 का लिमिट का इन्होंने लगा दिया है। अब देखते हैं कहाँ से हमें एग्ज़िट लेना होगा। एग्ज़िट मैं आपको अपडेट देता हूँ आगे। तो यहाँ पे ना तो पेट्रोल पंप बना है ना रेस्ट एरिया बना है, ये बड़ा बनने वाला है। जो बड़ा रेस्ट एरिया आपको मैंने आगे दिखाया था वैसा ही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी ग्रीन फील्ड है, खुदाई हुई है और कोई भी कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं हुआ। मतलब इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कम से कम 6 महीने के बाद आपको यहाँ पर कोई होटल वगैरह देखने को मिलेगा। तो पिछले जितने भी स्टॉप बताए वहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कहाँ से एग्ज़िट लेते हैं। अब बुलेट ट्रेन का अपडेट आप लोग देखिए। बुलेट ट्रेन यहाँ से हमें क्रॉस कर रही है एक्सप्रेसवे से वंस अगेन, और ये शायद कोई सिटी आया होगा इसलिए सिटी में एंटर होगी और फिर वहाँ से वापस निकल के ये हमारे साथ साथ वापस चलेगी आई थिंक। तो इस तरीके से है, बगल में चल रही थी, राउंड सर्कल लिया और ये हमारे सामने है। तो मैं अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को। मतलब दोस्तों भरूच से कीम तरफ का जो रास्ता है वो खुल चुका है आपके सामने। अभी भी मुंबई 308 किलोमीटर है, हमें मुंबई ही जाना है। मुंबई के बाद ही हमारा माथेरान आएगा, ठीक है। रिटर्न में शायद सापुतारा लेना होगा तो लेंगे, लेकिन माथेरान अभी जाना है, कभी गए नहीं है। और टॉय ट्रेन भी वहाँ चलती है नेरुल से। तो नेरुल आपको पहुँच जाना है। वहाँ से टॉय ट्रेन के लिए 1.5 घंटे की वेटिंग होती है, क्योंकि 100 पैसेंजर ही चलते हैं। तो वो हम शायद ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरी अपडेट आपको वीडियो बना कर देंगे कि किस तरीके से आप टॉय ट्रेन वगैरह में चल सकते हैं। तो वो सब कुछ आपको इस सफ़र में सीरीज़ में आगे मिलता रहेगा कि माथेरान घूमने जाना है, मुंबई में घूमने जाना है तो किस तरीके से है। सूरत और कीम वालों के लिए आगे एग्ज़िट बनाया गया है, तो वहाँ से एग्ज़िट लेना है। अब देखिए हमें यहाँ से एग्ज़िट लेना है या नहीं लेना है या इसी पे चलना है, डोंट नो। जो भी आगे अपडेट देता हूँ मैं आप लोगों को किधर तक हमें एक्सप्रेसवे मिलता है। ये देखिए दोस्तों, बनाकर वापस तोड़ा गया है। इसी तरीके से आगे बहुत सारी जगह दिखा गया, फिर मैंने बोला कि आप लोगों को दिखाया जाए। तो जब बनाते हैं तो क्वालिटी वाला नहीं बनाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाएंगे, फिर कुछ भूल गए, फिर तोड़ेंगे। ये भारत में यही दोस्तों चलता रहता है। देखिए तोड़ रहे हैं, है ना। तो ये है आपकी गाड़ी को स्लो कर रहा है यहाँ पर, मतलब काम इसकी वजह से अच्छा नहीं होता है। शायद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेड रही या क्या पता क्या है, पर तोड़ रहे हैं। ऐसा ये पूरे फेज़ में चल रहा है जब से भरूच छोड़ा है तब से। तो 3.5 घंटे बाद मैं यहाँ पर थोड़ा रुका हूँ दोस्तों। मस्त हाईवे बन गया है, आप देखिए कितना अच्छा हाईवे बन के तैयार है। लेकिन हाईवे की क्वालिटी थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा उतर के भी हाईवे देखा जाए। ये देखिए, ये पेज खुलने के बाद दोस्तों सूरत बारडोली जाने के लिए बड़ा ही आसान हो गया। सूरत एयरपोर्ट जाना है, हजीरा पोर्ट जाना है, तो बहुत ही आसान हो गया है। तो सूरत, अहमदाबाद से सूरत तो अब आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, जो बहुत पहले टाइम लगता था सूरत पहुंचने में। मेरा भी कभी रनिंग रहता था यहाँ पर। तो आप समझिए 6 बज रहे हैं अभी शाम के, हमें चले हुए 3.5 घंटे हो गए। मतलब कि आप मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर घर से घर तक आप सूरत पहुँच जाएंगे, जो पहले आपको 5.5-6 घंटे लगते थे। तो ये खुलने के बाद काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसको वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पेज कहा जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कंक्रीट का काम हुआ है। बाकी का जो काम है वडोदरा से दिल्ली का, वो डामर का काम है। तो अब दोस्तों यहाँ से देखिए नासिक और नवसारी के लिए अलग हो गए हम यहाँ से। बस अब आगे का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है और हमें यहाँ से एग्जिट दे दिया है नेशनल हाईवे पे। टोल मैंने यहाँ पर भाई साहब को पूछा कि अगर भरूच से लेकर यहाँ तक का कितना टोल है, तो उन्होंने कहा 190 रुपये है। अब पता नहीं सही है या नहीं है, क्योंकि मेरा जो है ईयरली टैग है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। फिर भी कंफर्म करके मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा कि भरूच से यहाँ कितना कटेगा। भरूच में दोस्तों इस सर्कल से हम राइट ले रहे हैं, लेफ्ट लेंगे तो नासिक या सापुतारा जा सकते हैं। हमने राइट लिया है, मतलब सूरत तो हमने क्रॉस कर दिया। नवसारी और मुंबई की तरफ अब आगे बढ़ेंगे नेशनल हाईवे से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रास्ता कट गया। अभी 6:30 होने ही वाले हैं। अब पेट्रोल फिर से फिल करवाने की बारी आ गई है, क्योंकि पेट्रोल बचा है गाड़ी में 30 किलोमीटर जितना। तो 6:15 बज रहे हैं। 6:15 बजे हम जैसे ही इस हाईवे को छोड़ा, हमने आगे निकले तो यहाँ पर सुपर मार्केट दिख रहा है। तो सुपर मार्केट से जो है हमें एक मेहमान के यहाँ जाना है, तो वहाँ पर हम कुछ ले लेंगे और ख़रीद कर आगे बढ़ेंगे। तो बस अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी ख़रीदारी कर ले बच्चों के लिए और जहाँ जाना है उनके लिए। 6:30 बजे हैं, वाइफ अंदर गई है सुपर मार्केट में। मैंने बोला अगर गिफ्ट वगैरह लेना है, जिनके घर हम जा रहे हैं उनका अभी 3-4 दिन पहले ही मैरिज था, 26 तारीख को, 26 अप्रैल को। तो मैंने सोचा कि उनके लिए गिफ्ट ले ली जाए।
वाइफ के भेजा देखा गिफ्ट मिलती है या नहीं। और 6:30 बजे हैं, तो तकरीबन 4 घंटे में 285 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो 70-75 की एवरेज आ गई है, क्योंकि पूरा हाईवे मिला और पेट्रोल भी अभी भरवाना है। तो अब आगे बढ़ता है तो बताता हूँ। शाम ढलने वाली है, 6:30 हुए, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। फिर हम जो है चिखली में ही कुछ खाना खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे रात तक 11-12 बजे तक, और फिर रात को स्टे करेंगे। एक्सप्रेसवे छोड़ के आएंगे, यहाँ से सर्कल से आपको नेशनल हाईवे मिल जाएगा। नेशनल हाईवे ये देखिए, ब्रिज के ऊपर से नेशनल हाईवे जा रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आपको दिख रही है। तो बस यहीं से हमको भी नवसारी की तरफ आगे बढ़ना है, चिखली की तरफ। और चिखली में हमें खेरगाम जाना है, तो जहाँ पर मैंगो की खेती वगैरह बहुत होती है। दोस्तों एक मैटर हो गया, उस मैटर को मैंने सुलझाया है। आयमा बताएगी आपको क्या हुआ। किले इनको लेना था, जहाँ भी जिस मॉल में हम लोग जाते हैं इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। किले के ऊपर नज़र पड़ गई तो रोना स्टार्ट कर दिया। मैं तो चली आई, फिर वापस लेके गई अपने अड्डी को और लेके आई है। तो दोस्तों आधा घंटा हमारा इसी में चला गया। तकरीबन हम जो है हमारा लगभग 25 मिनट यहाँ पर स्टे हो गया। हमारा बिटिया जी का थोड़ा सा मैटर सोल्व करने में। देखिए अभी ये आप देख सकते हैं लेकर बैठी हुई है ना। कैसा लगा आलिया? अच्छा है, अच्छा है। हाँ देखो, तो अब बस अब नेशनल हाईवे पे थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे चिखली के पास खेरगाम। फिर वहाँ पर ही रात को खाना खाने ही बाहर चलेंगे और फिर वापस वहाँ से आगे ड्राइव बढ़ाएंगे। मतलब निकलते वक्त ही खाना खाने का सोचा है वहाँ से। तो अभी कोई होटल पे नहीं रुकेंगे, सीधा रात का खाना वहीं खाएंगे हम। जैसे ही दोस्तों नेशनल हाईवे पे आए, ट्रकों का राज, जंगल राज देखने को मिलेगा। ट्रक कहीं से भी लेन नहीं दे रहे, तीन लेन पे ट्रक चल रहे हैं। आप सोचिए, तो ये प्रॉब्लम होती है जो आपके स्पीड को कम करती है। और एक्सप्रेसवे की वजह से हमने अच्छा खासी स्पीड काट ली। अभी देखिए 40-50 पे गाड़ी मुश्किल से चल पा रही है, बिकॉज तीनों तरफ ट्रक है, तीनों लेन पे ट्रक है। तो ये सूरत वालों के लिए बहुत आसानी हो गई। अब अहमदाबाद से सूरत तो बिल्कुल खेलते खेलते आप लोग पहुंच जाएंगे। और मुंबई का रास्ता भी आसान हो गया। होपफुली जब ये पूरा एक्सप्रेसवे खुल जाएगा तो मुंबई भी बड़ी आसानी से हम पहुंच जाया करेंगे। खाने के लिए यहाँ काफ़ी ऑप्शन है। चिखली हम 4 रास्ता के पास लगभग आ गए हैं। अब यहाँ से हमें अंदर की तरफ जाना है खेरगाम, तो हम यहाँ नहीं खाएंगे। वेज खाने के लिए भी काफ़ी ऑप्शन है चिखली अपने। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मामड़ा चिकन के लिए बड़ा फेमस है। अगर नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, जैसे कि भारत में नॉनवेज बढ़ रहा है, 70-75% लोग नॉनवेज खाते हैं अब, तो काफ़ी लोगों ने के लिए यहाँ पर मामड़ा चिकन ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप चिकन खाते हैं। और नहीं खाते तो यहाँ वेज के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम दोस्तों धर्मपुर की ओर बढ़ रहे हैं, बीच में आएगा खेरगाम। धर्मपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है। बहुत ही ब्यूटीफुल सड़क, कावेरी नदी गई, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा सा एक फ्रेंड को मिलेंगे, उनको शादी की मुबारकबाद देंगे और फिर हम यहाँ से आगे हमारा जर्नी करेंगे। और खाना भी यहीं चिखली के पास कहीं खाएंगे रात को जब रिटर्न करेंगे। तभी अब पेट्रोल भरवाएंगे। अभी पेट्रोल इनफ है कि 50 किलोमीटर जैसा चल जाए, तो रिटर्न में अभी जब निकलते हैं तब पेट्रोल भरवाते हैं। तो अब दोस्तों मैं जो है देखिए आया हूँ अनूप भाई के घर। वैसे मेरी एक बेसिकली मेन चैनल है, ठीक है, उसका नाम है पेट गुरुजी, गुजरात की नंबर 1 पेट चैनल है। और ये हमारे अनूप भाई हैं जो बर्ड्स को हैंड टेम ट्रेन करते हैं। तो हर बार ये मुंबई वगैरह जाता हूँ तो रास्ते में मैं मिलते हुए उनको जाता हूँ। ये इनका अभी स्वीटी बर्ड है जिसको ट्रेन कर रहे हैं ये, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। देखिए ये बर्ड इस तरीके से जल्दी से करने नहीं देता है। तो दोस्तों ऐसे ही बर्ड्स देखने के लिए आप पेट गुरुजी और अनूप भाई को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए मोमू के ऊपर है बर्ड। थोड़ी देर हम बस ये बर्ड को देखेंगे, यहाँ अनूप भाई से मुलाकात करेंगे और फिर निकलेंगे। दोस्तों ये पूरा ग्रीनरी वाला जो है ना हमारे अनूप भाई का घर है। और यहाँ पर देखो मैंगो लगे हुए हैं, आपको मैंगो में दिखा दूँ। और अब हम खाने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ चिखली में फेमस है मामड़ा, वो खाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हर जगह मैंगो लगे हुए हैं। मैंगो यहाँ बहुत होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं और डिनर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ज़ेबा चिकन यहाँ का मामड़ा के लिए फेमस है, तो वो अभी बंद है। तो हम एक अमीन चिकन फेमस है, आमधरा गांव पे आए हैं। ये चिखली धर्मपुर जो रोड है उसी से हमने राइट टर्न लिया और उसके बाद आमधरा करके है ये प्लेस पे हम जा रहे हैं। चिखली से समझ लीजिए आपके 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अब दोस्तों ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और अभी तक हम 322 किलोमीटर ही चले हैं। ये 20-25 किलोमीटर तो हम अंदर ही चले हैं और हाईवे पे 300 किलोमीटर जैसा। और अब हम निकल रहे हैं चिखली से, ठीक है। अभी चिखली सर्कल आएगा, फिर वहाँ से हम मुंबई की तरफ आगे बढ़ेंगे।
और रात को अभी 2 घंटे 2.5 घंटे और ड्राइव करूँगा और उसके बाद हम कहीं होटल लेकर रुकेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुक जाता चिखली में तो प्रॉब्लम ये थी, रुकने के लिए तो रुक जाता, लेकिन दोस्तों फिर यहाँ से कल की बहुत ड्राइव लंबी हो जाती, क्योंकि वो ट्रैफिक वाली ड्राइव वगैरह होती। और कल हमें ऐसा है कि माथेरान कल पहुँचना है, तो मुंबई से जितना नज़दीक हो सकेगा उतना पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये हम आ गए दोस्तों चिखली सर्कल पर, शार्प 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, और पेट्रोल भी भरवा लिया है, सब कुछ है। तो बस अब सीधा यहाँ पे ड्राइव करेंगे, 2 घंटे और ड्राइव करेंगे ताकि अच्छा खासा हम कवर कर लें। दोस्तों अभी हम वलसाड से निकल रहे हैं, मतलब यहाँ नवसारी से। तो यहाँ पर चारों तरफ बस आम के जो विक्रेता हैं चारों तरफ लगाकर पंडाल खड़े हैं, तो आम यहाँ से आप लेना ना भूलें। हम रिटर्न में ट्राई करेंगे कि अगर अच्छे रहे, सही प्राइस में मिले आम, तो रिटर्न में लेंगे, लेकिन अभी तो जा रहे हैं घूमने, इसलिए कहाँ रखेंगे, कहाँ खाएंगे, तो इसलिए अभी नहीं सोच रहे हैं। ये एक छोटा सा अपडेट था। अभी चलते हुए 15 मिनट हुए हैं, टोटल 350 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं। बगवाड़ा टोल प्लाजा दोस्तों आया वलसाड क्रॉस करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर टोल है 125 रुपये, ठीक है। और अभी बज रहे हैं 10:42, 11:45 हो रहे हैं, और 371 किलोमीटर हम चल चुके हैं। वापी आए हैं दोस्तों, 10:50 वापी पहुँचे हम। आसपास होटल शानदार हैं, खाने की कोई कमी नहीं है। वेज फूड, खास करके वेज, गुजरात में आप लोगों को बहुत सारे होटल मिलेंगे, और अच्छे अच्छे पंजाबी, साउथ इंडियन, गुजराती, काठियावाड़ी भोजन आपको आराम से मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे होटल यहाँ पर वापी के आसपास हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बॉर्डर में आ गए, आपको ये पता चल जाएगा। सिलवासा बॉर्डर पे से, सिलवासा छोड़ के हम महाराष्ट्र की बॉर्डर में आ गए, और यहाँ कंक्रीट का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर में आप एंटर करोगे। माथेरान अभी भी 200 किलोमीटर है, जो तकरीबन 4.5 घंटे की ड्राइव बता रहा है। तो अभी हम 1-1.5 घंटे की ड्राइव और करेंगे, 2.5 घंटे की ड्राइव हम कल के लिए रखेंगे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे का प्लान करेंगे कि निकल जाएं, तो 10 बजे तक हम माथेरान पहुंच जाए। फिर देखेंगे वहाँ एक दिन रुकने लायक रहा तो एक दिन वहाँ स्टे करेंगे हम। अब दोस्तों पेट्रोल तो गाड़ी में है, लेकिन फुल टैंक करवा सकता था मैं यहाँ पर, क्योंकि गुजरात में पेट्रोल 95 रुपीज़ है। आखिरी एक पंप जियो बीपी का गया, वहाँ 95 रुपीज़ लिखा हुआ था, और यहाँ पर 105 रुपये, मतलब 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल महंगा है महाराष्ट्र में कंपेयर टू गुजरात। तो सिलवासा के आसपास अगर आप निकल रहे हैं तो पहले फुल टैंक करवाइए, फिर आगे बढ़िए, ताकि पर लीटर आपका 10 रुपये बच सकता है। वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बिकॉज मैं गाड़ी में रिटर्न जब होंगे हम तो ऑलमोस्ट गुजरात बॉर्डर तक हम आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ही पेट्रोल की ज़रूरत रहेगी, तो ज़्यादा नहीं, 50-100 रुपये का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर फुल टैंक करवाते हैं जैसे कि 35 लीटर और आपको लंबा जाना है, तो इट वुड बी रिकमेंड कि आप भरवा लीजिए। तो क्या है कि 35 लीटर पे 10 रुपये, मतलब कि 350 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी, मतलब 3.5 लीटर पेट्रोल आपको ज़्यादा मिलेगा। ये आपको हमेशा करना है जब लॉन्ग ट्रिप पे निकलते, कि कहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, कहाँ पर पेट्रोल महंगा है। दोस्तों वैसे चले हुए हमें 9 घंटे हो गए, लेकिन बीच में 3 घंटे का ब्रेक था। 7 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक हमने खाना पीना किया, और हमारे दोस्त अनूप के यहाँ गए, ठीक है। तो 6 घंटे की ड्राइव हुई है, वरना अभी तक अगर हम एक छोटा ब्रेक लिया होता पौने घंटे का, तो काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके होते। 11 घंटे में तकरीबन हम पहुँच जा सकते थे, लेकिन हमने प्लान ही ऐसा किया कि नेक्स्ट डे हमें पहुँचना है वहाँ पर, बिकॉज दोपहर को निकले। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं अहमदाबाद से तकरीबन 6 बजे, तो आप शाम को 4-5 बजे तक माथेरान डायरेक्टली पहुंच सकते हो। 11 से 12 घंटे है, क्योंकि हाईवे अच्छा है। एक और टोल प्लाजा आया, और कंक्रीट का हाईवे भी अच्छा है, भले बम्पी है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा है। और आसपास के नज़ारे दिन में देखने लायक है। अभी चारों तरफ पहाड़ वगैरह हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है रात को, तो आराम से 11-12 घंटे में पहुंचा जा सकता है। हाईवे की कंडीशन मस्त है। अब अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए बेस्ट है ये हाईवे। अभी भी तकरीबन 150 किलोमीटर जितना बाकी होगा। अभी थोड़ी देर में हम कोई अच्छा सा होटल देख के स्टे करेंगे। बाकी की ड्राइव जो 2.5-3 घंटे की होगी वो सुबह करेंगे, ठीक है। हाईवे अच्छा है, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है। एक और टोल गेट दोस्तों क्रॉस किया, यहाँ पर 130 रुपये है, ठीक है। तकरीबन मुंबई तक का 750-800 रुपये टोल लगता है।
पर किलोमीटर 1.5 रुपये किलोमीटर आपको गिन के भारत में चलना है। नेशनल हाईवे पे चलने का आप 1.5-2 रुपये पर किलोमीटर टोल लगता है भारत में। दोस्तों ये होटल सनशाइन रेसिडेंसी हमें मिली है, प्रॉपर पार्किंग भी है और रूम भी अच्छा है। तो अब यहाँ रुकेंगे। नॉन एसी का 1000 है और एसी का 1200 और होटल का कमरा भी अच्छा है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। फाइनली रूम में आ गए हैं, मैंने आपको बाहर से दिखा दिया। भाई साहब से मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, हाईवे के ऊपर ही है। अभी तकरीबन अभी भी मुंबई कितना होगा, 8 किलोमीटर। वैसे वसई विरार तो आ ही गया है ना, वसई विरार पीछे चला गया। ये नाई गाँव है, नाईगांव माझीपाड़ा एक्सप्रेस है, अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे। अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे, नाईगांव माझीपाड़ा। हाईवे के ऊपर ही दोस्तों आपको दिख जाएगा। लोकेशन में इनका है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बढ़िया ही रूम है और बढ़िया ही रेट है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वेराइटीज़ ऑफ रूम है, जैसे आपको डबल बेड चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, लॉज चाहिए या इस तरीके से स्टूडेंट्स वगैरह है, तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए टॉवल वगैरह भाई साहब लेके जा रहे हैं। तो अच्छा है रूम, बजट में, बजट फ्रेंडली और अच्छा रूम है मतलब के। और बिल्कुल रूम जो है हमारा हाईवे फेसिंग ही है और एसी भी लगा है और नॉन एसी भी इसी को कहेंगे। एसी चालू करना है 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। अच्छी खासी नींद कर रही, रात के 1:30 बज रहे, 1:30 पौने 2 हो रहे। अब हम लोग सोएंगे और ये रूम आप लोग देख लीजिए, अच्छे वाला रूम है, फर्स्ट क्लास। और सुबह हम निकलेंगे यहाँ से आगे की ओर, हमारी जर्नी बढ़ाएंगे। दोस्तों सुबह 8 बजे उठ चुके हैं, अभी 8:30 हो रहे हैं। फ्रेश होके टारगेट है 15-20 मिनट में निकल जाएंगे और फिर आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे तैयार हो चुके हैं, बस मुझे फ्रेश होना है और फिर निकलना है। सो फाइनली वी आर रेडी, अब निकल रहे हैं। 9 बज गए हैं, 8 बजे का टारगेट था, तो 9 बजे हम निकल रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट भी करना है बाहर और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते चलते दिखा दूँ, देखिए ये बालकनी व्यू था, ये होटल हमारा, ये रूम है और यहाँ पर बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम भी काफ़ी अच्छा था और गीज़र भी वर्किंग कंडीशन में था। चलिए चलते हैं, रूम को छोड़ते हैं। दोस्तों रात को शायद आपको दिखाना हो, ये है होटल, ठीक है, अंदर से भी काफ़ी अच्छा है। ये पार्किंग है, ये होटल सनशाइन रेसिडेंसी। गूगल मैप में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे यहाँ पहुँचने में। तो ये रहा होटल रेसिडेंसी, सनशाइन रेसिडेंसी। रात को तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, लेकिन ये देखिए ये है कंक्रीट का बना हाईवे, बहुत ही अनइवन है, ऊपर नीचे आप होते रहोगे। तो अभी हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, माथेरान की तरफ। आसपास पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, थोड़ा बिजी हाईवे है ये। और हम कह सकते हैं कि हम मुंबई के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वसई विरार पीछे चला गया वसई, तो वैसे हम कह सकते हैं कि हम आइडियली मुंबई में एंटर कर चुके हैं। लेकिन अभी प्रॉपरली नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर जो ओल्ड सिटी कहते हैं या मेन सिटी जो कुर्ला बांद्रा ये सब है, वो नहीं कह सकते। हम ये दोस्तों थाने वाला लेंगे, थाने होते हुए अब जाएंगे हम, ठीक है। तो वो सीधा मुंबई की तरफ है और दहीसर है, हम थाने की तरफ होते हुए जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा छोटा है, बाकी तीनों से सेम समय लग रहा है और मुंबई सिटी में जाकर निकलना तो आपको पता ही है, इसलिए ये रास्ता बेटर है हमारे लिए। अब दोस्तों यहाँ पर ठाणे जाते हुए भी बहुत ट्रैफिक है और ट्रैफिक के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा एटीएम से पैसे निकाल लीजिएगा, बिकॉज माथेरान में जो है नेटवर्क नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पेमेंट जो है आपको ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी। तो पैसे लेके चलिएगा। तो मैंने एटीएम से पैसे निकाले और बच्चे के लिए दूध ले लिया, आलिया के लिए, ताकि वो दूध पी ले। चलिए उसकी फीडर में फीडर भरी जा रही है, ठीक है। देखिए अली साहब पिएगी फीडर। पहले ठाणे आएगा, ठाणे से लेफ्ट लेंगे, फिर आएगा मुंब्रा, मुंब्रा का टोल नाका, उसके बाद कल्याण आएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके का कुछ रूट है, गूगल मैप के हिसाब से जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, तो गाड़ी 50-60 से ऊपर नहीं जा रही है और बार बार जो है आपको ट्रैफिक सिग्नल बहुत यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो स्पीड को काट रहे हैं। हमें देखिए नासिक वाले रोड पे जाना है। राइट अगर मैं मारता तो मैं थाने की तरफ चला जाता, क्योंकि हमें नासिक वाले रोड पे जाना है, नासिक रोड पे, और यहाँ से हमें माथेरान की तरफ बढ़ेंगे।
तो दोस्तों देखिए अभी हम राजरोली बाईपास पे है यहाँ पर, ठीक है। और वड़ा पाव ले रहे हैं अभी, रास्ते में कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा था तो वड़ा पाव लिया है, और बच्चों के लिए ये ले लिए मीठे समोसे। कितना हुआ भाई? अब दोस्तों वड़ा पाव पार्टी। बाहर नागौरी चाय है तो नागौरी चाय भी पियेंगे। चाय वैसे मैंने छोड़ दी है, ठीक है। चटनी लगा देना। कॉफी पी रहे हैं। वड़ा पाव भी अच्छा था, और रसगुल्ला भी एक खाया। रसगुल्ला यहाँ मिल जाता है यूपी में दोस्तों। इस रसगुल्ले को, गुलाब जामुन को रसगुल्ला बोलते हैं और रसगुल्ले को गुलाब जामुन बोलते हैं। पता नहीं कुछ उल्टी दुनिया चलती है यूपी में। लेकिन वाइट जो वाला जो सॉफ्ट होता है उसको रसगुल्ला बोलते हैं, और उसी को कलकत्ता में भी रसगुल्ला बोलते हैं। वहाँ का रसगुल्ला खाने की मजा ही अलग है। वर्जन्स बहुत सारे हैं, रास्ते छोटे हैं तो किलोमीटर, हम जहाँ से निकले थे वहाँ से 80 किलोमीटर ही था, लेकिन 80 किलोमीटर के लिए 3 घंटे बता रहा था। 9 बजे निकले हैं, अभी 2 घंटे 20 मिनट हो गए। 20 मिनट का हमने ब्रेक लिया और 2 घंटे से हम चल रहे हैं। और अभी भी तकरीबन माथेरान जो है जहाँ हमें पहुँचना है, तकरीबन 40-45 किलोमीटर बाकी होगा। अभी उल्लासनगर में हम। अब दोस्तों देखिए जस्ट पुलिस वालों ने उल्लासनगर में रोका। गाड़ी बाहर की पासिंग देखेंगे, रोकेंगे। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट बोल देता हूँ। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, वो होना चाहिए, और आरसी बुक होनी चाहिए। वरना उनको एम परिवहन पे देखने के लिए भी आप बोल सकते हैं कि लाइसेंस के साथ आप मैच कर लीजिए। और पीयूसी भी होना चाहिए जो एम परिवहन पे आ जाता है, वरना हार्ड कॉपी तो मैं रखता ही हूँ। और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में आरसी बुक ही इनफ है। 3 चीज़ ये तो खास आपके पास होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और पीयूसी। ये 3 होगा तो आपको नहीं रोकेंगे। और 4th है कि कई लोग फैंसी नंबर प्लेट लेकर चलते हैं। फैंसी नंबर प्लेट आपको बाहर खास रोकने का कारण बनेगी, और 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा। कुछ नहीं, आप छोटा मोटा लेन देन भी करेंगे तो 500 रुपये तो उनको देना ही देना है। वो कई बार पुलिस वाले 500 में नहीं मानेंगे और वो 1000 रुपये आपसे लेंगे। तो ये चीज़ खास है। तो यहाँ रोका, सिर्फ मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया और मैंने बोला आप एम परिवहन पे चेक करो, तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाने दीजिए, फैमिली के साथ हो, कोई टेंशन नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ठीक है। उनको लगा कि नहीं बंदा जेन्युइन है तो कोई आपको कोई वो नहीं होगी। तो बाहर निकले तो कोई ऐसा नहीं है कि गुजरात की गाड़ी बाहर निकलेगी तो आपको चालान है, ऐसा कुछ परमिट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कहीं पे भी आप कहीं भी जा सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट के साथ जाना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों फ्यूल भरवा लिया यहाँ पर, ताकि अब महाराष्ट्र में शायद अगर हम फ्यूल भरवाना नहीं पड़ेगा। अब गुजरात में ही रिटर्न जब होंगे तब हमें शायद रिफ्यूल करवाना पड़ेगा। अभी तक हमने तकरीबन 4849 रुपये का, मतलब 4900 रुपये जितना हमने पेट्रोल भरवाया है। पहले 4000 का और अब भी 900 रुपये जितना, 866 रुपये का मैंने यहाँ पर भरवाया। पहाड़ियाँ देख सकते हैं मेरी दाईं ओर, और कंक्रीट का रास्ता है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर कंक्रीट का, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से वेस्टर्न घाट की सड़कें टूट जाती हैं, तो अब सारी जो सड़कें हैं उनको कंक्रीट का ही बनाया जा रहा है। मैंने कहा था टॉय ट्रेन के बारे में आपको बताऊंगा। टॉय ट्रेन 2 समय पे चलती है, एक सुबह 8:55, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 समय पे चलती है, एक सुबह अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे के आसपास चलती है। 1.5 घंटा उसके पहले आपको लाइन लगानी होती है। अब आई डोंट नो, गर्मी में शायद लाइन कम लगानी पड़े। तो टॉय ट्रेन भी चलती है। यहाँ से ये नेरल आ गए हैं, नेरल से टॉय ट्रेन चलती है। अगर आप कार से, हम तो बाय रोड जा रहे हैं, और यहाँ से आपको टैक्सीज भी चलती है जो आगे ले जाती है। वो तकरीबन कुछ 50 रुपये के आसपास या 35 रुपये किराया लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो टॉय ट्रेन का मज़ा लेना बहुत ही अच्छा है, लेकिन टॉय ट्रेन के लिए वेटिंग होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करेंगे हम। हाँ, ऊपर जाके देखेंगे। अभी 2 बजे भी टॉय ट्रेन यहाँ से चलती है। दोपहर को भी एक टॉय ट्रेन चलती है, और एक चलती है सुबह, जैसे मैंने आपको बताया। वैसे ही उधर से रिटर्न में भी 2 समय पे चलती है दोस्तों। दोनों के समय मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अमन लॉज के पास पार्किंग है, वहाँ रख देंगे। तो वहाँ तक आपको कई बार गाड़ी जो है वो छोड़ देती है। आप जो टैक्सी पासिंग में जाएंगे, वहाँ पर आपको गाड़ी जो है छोड़ती है। उसके बाद आगे रिक्शा से आपको जाना होगा, जैसे हम चलेंगे रिक्शा से, ठीक है। वरना वहाँ से भी टॉय ट्रेन में आप बैठ सकते हैं। अगर वहाँ से हमें टॉय ट्रेन का समय हुआ, मिल रही होगी तो बैठेंगे, ट्राई करेंगे कि बैठने के लिए मिलती है तो वहाँ से बैठ लेंगे। 3 किलोमीटर बचता है वो।
अब दोस्तों इधर से चढ़ाई जो है 7 किलोमीटर की चढ़ाई है हमारे, और माथेरान जो है वो तकरीबन 2800 फुट पे आया हुआ है, 2800 फीट ऊंचाई पर आया हुआ है। अब ये दोस्तों जुम्मा पट्टी मथक आया है, यहाँ पे भी गाड़ी रुकती है। रेलवे स्टेशन है यहाँ पर टॉय ट्रेन का, आप नीचे देख सकते हैं। तो ये जुम्मा पट्टी, यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। वैसे भी टॉय ट्रेन का समय दोपहर के 2 बजे है, फिर शाम को 1.5-2 घंटे लेती है वो चढ़ाई करने में। और टॉय ट्रेन का पूरा रूट तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है, और बाय रोड जो है 7 किलोमीटर है, लेकिन रोड से आप जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे दोस्तों माथेरान जो है वो मानसून में आने जैसा है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई। अगर अच्छी ड्राइविंग आती है तो करिएगा। ये आप रेल की पटरी देख सकते हैं, रेल की पटरी आपको कई बार क्रॉसिंग करेगी, इसमें फाटक नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर भी रेल की पटरी है वहाँ पर इन्होंने फ्लैट तना बनाया है ताकि आपको मिल सके, और यहाँ पर लंगूर वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा रेलवे क्रॉसिंग है। तो एक रेलवे क्रॉसिंग मैंने सोचा उतर के आप लोगों को दिखाऊं। तो गाड़ी जब आ रही होती है तब देख के यहाँ से जाना होता है। तो ये है यहाँ से गाड़ी जाने का रास्ता। चलिए अब चलते हैं आगे। दोस्तों माथेरान का गेट आ गया, यहाँ से 3 किलोमीटर है माथेरान, ठीक है। अब यहाँ जो है गाड़ी हमें रखनी होगी पार्किंग में। यहाँ नो व्हीकल जोन है, तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको होटल के लिए बहुत सारा पूछा जाएगा। ऑनलाइन भी होटल है, 1000 रुपये से लेकर 2000, 2500, 3000 तक है, डिपेंड ऑन द सीज़न। तो हम पहले ऊपर पहुँचने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जो है वहाँ होटल ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं है कि वहाँ रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। डिपेंड ऑन द मैडम, या हमारे जो मैडम हैं वो कहेंगे तो रुकेंगे, वरना हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँच गए हैं पार्किंग में। पार्किंग के 100 रुपीज़ है अगर 1 डे है। डे 2 में अगर लेंगे तो 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। और घोड़े के लिए भी यहाँ पर है। घोड़े का ऐसा है कि 550 रुपीज़ आपको आपके होटल तक छोड़ेंगे। एंड अगर आप घोड़े के साथ होटल पे जाते हैं, सारे पॉइंट्स देखते हैं, भाई साहब ने बताया 12 पॉइंट्स हैं। एंड 12 पॉइंट्स के साथ साथ अगर आप वापस एक ही दिन में आ जाते तो 2650 रुपये, मतलब ये अभी फेयर चल रहा है। अगर सीजन चेंज होगी तो आई थिंक ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ है। तो अभी हम देखते हैं रिक्शा में कैसे। मैंने जो देखा था कि भाई ऑटो रिक्शा से भी जाया जाता है, वहाँ से जाके खुद से एक्सप्लोर, क्योंकि 12 प्लेसेस हैं, 12 मेन पॉइंट है। उसमें से बच्चे साथ में हम 3-4 पॉइंट ही कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन से कवर करते हैं मैं आपको बताऊँगा। एक लेक वगैरह है, वो पहले तो हमें जाके देखना है कि अगर वेदर प्लेजेंट लगता है तो एक दिन आराम ही करना है। तो होटल अगर अच्छा लगा तो कोई होटल ढूंढेंगे, वहाँ रुकेंगे। एंड देन आज 2-3 पॉइंट कवर करेंगे, कल 2-3 पॉइंट कवर करेंगे। और पार्किंग भी दोस्तों बहुत बड़ा है। तो ये है। अभी ऊपर चल के मैं आप लोगों का ये व्लॉग एंड करूँगा। बाकी कल, आज के दिन में या कल के दिन में हम माथेरान में क्या करते हैं, क्या घूमने लायक है, कैसा दिन रहा, मई जून में आना कैसा है, वो सब कुछ आपको मैं आगने वाले वीडियो में बताऊंगा। नीचे ट्रैफिक पुलिस की बात मैंने की, जैसे रोका था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मॉनसून इज़ द बेस्ट वेदर यहाँ पर विज़िट करने के लिए। बट अब मॉनसून में छुट्टियाँ नहीं होंगी, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी, तो हमने सोचा कि अभी ही घूम लिया जाए।